Welcome back in Rajiv Technical Classes। पहला जो टॉपिक हमारा वो है डीसी जनरेटर। जैसा आप देख रहे हैं डीसी जनरेटर में मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है इसमें। जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह कहलाती है गतिज। क्या कहलाती है? गतिज। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। मैंने बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक। ठीक। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा एसी करंट 4 का ए। कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक किसकी होती है? कास्ट आयरन। योक मतलब बॉडी। मैं अपने प्रैक्टिकल की वीडियो में बताया था आपको। आप ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रैक्टिकल का जो मेरा वीडियो है उसको देखेंगे तो उसमें मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। 6 क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है अभ्रक। अभ्रक मतलब क्या हो गया आपका? कोयला, कार्बन। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है एडी करंट क्षति के मान को कम करना। 8, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर बी पोल सूच स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। 9 क्वेश्चन है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 1 ओम। किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है अधिक धारा और कम वोल्टेज प्राप्त करना। इसको याद रखिएगा। लैप वाइंडिंग क्यों होती है? अधिक धारा के लिए और कम वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग। 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होती है 4। किसी जनरेटर के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड धारा बढ़ जाएगी, तब उसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा ब्रशेज का। 13, किसी डीसी मशीन के संतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा क्रॉस चुंबकन। किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटर पोल की ध्रुवता होगी बी घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। जो इंटर पोल की जो पोलैरिटी होगी वो रोटेशन के डायरेक्शन में जो आने वाली पोल की जो पोलैरिटी होगी उसके समान होगी। 15, डीसी जनरेटर में इंटर पोल्स का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के सीरीज में। बड़ी डीसी मशीन का योग किस पदार्थ का बना होता है? कास्ट स्टील, बड़ी मशीन के लिए। ठीक। डीसी जनरेटर की क्षमता कितनी होती है? लगभग 85 से 95% तक क्षमता होती है। याद रखिएगा कितना? 85 से 95% तक क्षमता होती है। नेक्स्ट 18, एक 6 ध्रुव मतलब पोल डीसी जनरेटर में तरंग वैशिष्ट आर्मेचर है। यदि आर्मेचर के लेपन के लिए पुनः वैशिष्ट करें तो वे विद्युत वाहक बल निम्न होगा 3 गुना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल के लिए अलग से सॉल्यूशन के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। 19, डीसी जनरेटर में अंतर ध्रुव किस कारण से दिए जाते हैं? कम्यूटेशन खंड में चिंगारी को घटाने के लिए क्या करते हैं? अंतर ध्रुव दिए जाते हैं। किसी जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। 21, डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? ब्रश उचित संपर्क में नहीं होता है तो वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक। यदि जनरेटर का निर्माण पूर्ण लोड धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नो लोड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है? 5 to 8%। ठीक है। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम क्यों होता है? आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना उसका ये रीज़न है। 24, डीसी जनरेटर में यदि ब्रशों को कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तब आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा?
विचुम्बकन भी हो जाएगा और चुम्बकन भी हो सकता है, ए और बी दोनों। ठीक है। 25, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश प्रभाव से क्या होता है, कम्यूटेटर अति तप्त होगा एवं सतह घिस जाएगी। अति तप्त मतलब सेचुरेटेड, और उसके जो सरफेस एरिया वो घिस जाएगी। 26, डीसी जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाने की विधि, सरल विधि क्या है, सरल विधि। वोल्टेज को बढ़ाना अगर है तो उसके लिए क्या करेंगे, घूर्णन गति को बढ़ा देंगे, यानी कि रोटेशन को हम बढ़ा देंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। किसका रोटेशन, रोटर का रोटेशन। 27, डीसी जनरेटर में ब्रश का विस्थापन किया जाता है क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। डीसी जनरेटर में उच्चतम क्षमता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त लागू होती है। बी, परिवर्तनीय क्षति इक्वल टू नियत क्षति, मतलब अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होना चाहिए। 29, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों का अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति से बदलने का मुख्य उद्देश्य है स्पार्किंग को रोकथाम के लिए। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। एक डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो ईएमएफ होता है उसका जो फार्मूला है N/P/Z/60A। ठीक। कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई गई तांबे की पत्तियों का आकार कैसा होता है, वी आकार का होता है। इसको याद रखिएगा, वी आकार की पत्तियां लगती हैं कम्यूटेटर सेगमेंट में। 33, डीसी जनरेटर में ब्रश पर लचीले कॉपर पिग टेल लगाने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, धारा को ब्रश से होल्डर तक पहुंचाने के लिए। किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ठीक है। 34, नेक्स्ट 35 क्या है, निम्न में कौन सा जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबक के विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है, पृथक उत्तेजन जनित्र, मतलब सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर। यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। यदि डीसी स्व उत्तेजित जनित्र मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का मुख्य कारण क्या है, सभी है, भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनित्र को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना मतलब बिना यूज किए रखना, और उपयोग सभी इसमें से है। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र प्रयोग किया जाता है, शंट जनित्र, मतलब शंट जनरेटर किसके लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए। 39, डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, IA इक्वल टू IL माइनस ISH। IA क्या है, आर्मेचर करंट, IL क्या है, लोड करंट, और ISH क्या है, शंट करंट। 40, एक डीसी शंट जनरेटर लोड को 15 एम्पियर धारा प्रदान करता है यदि टर्मिनल वोल्टेज जितना हो, कितना, 220 वोल्ट हो तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 ओम हो, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, इसी फॉर्मूला से लगेगा जो आपका ऊपर लिखा है फार्मूला, IL इक्वल टू माइनस IA इक्वल टू IL माइनस ISS से लगेगा, और इसका आंसर कितना आएगा, 16। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। 41, लंबी पारेषण लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं, ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। 42, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट किस समीकरण से होता है, तो होता है E इक्वल टू V प्लस IR है, मतलब आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज प्लस आर्मेचर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका वोल्टेज। 43, निम्न में से डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग क्या है, तो क्या है, बूस्टर के लिए ही हम
डीसी शंट जनरेटर प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, डीसी शंट जनरेटर। 43, एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है, फील्ड शंट प्रतिरोध 80 ओम है। शंट फील्ड धारा की गणना कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 एम्पियर होगा। कैसे सोल्यूशन होगा इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फार्मूला वही सेम है। क्या फार्मूला है? इक्वल टू वी प्लस आई ए आर है, ठीक। अब इसमें 45 में क्या है? 45 क्या है? सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को मिलान करना है। तो सीरीज जनरेटर का होगा बूस्टर के लिए, शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए, किसके लिए? आर्क वेल्डिंग के लिए। और पृथक उत्तेजक जनरेटर किसके लिए होगा? विभिन्न मान का विद्युत वाहक प्रदान करने के लिए। क्या हुआ? सीरीज जनरेटर बूस्टर के लिए, शंट जनरेटर बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए, और सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर जो डी लिखा हुआ है वो होगा फर्स्ट का, विभिन्न मान का विद्युत वाहक बल प्रदान करने के लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 46, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न तब होगा, कब होगा? जब फ्लक्स काटने में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी। 47, किस प्रकार का डीसी जनरेटर अचर वोल्टेज जनरेटर कहलाता है? अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर कौन कहलाता है? डीसी शंट जनरेटर, राइट। 48, डीसी जनरेटर में बाह्य अभिलक्षण तुल्य होता है, उसका क्या होगा? बी चुंबकीय अभिलक्षण, और माइनस नहीं है, डैश है, आर्मेचर प्रतिक्रिया और ओमी ड्रॉप। 49, लेवल कंपाउंड जनरेटर में अर्ध फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज होगा नो लोड वोल्टेज से अधिक, राइट। समांतर प्रचालन के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर अधिक उपयुक्त है? शंट जनरेटर, ठीक। 51, शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज में कमी निम्न में से किसके कारण होती है? आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होती है। किसके कारण? आर्मेचर प्रतिरोध। नेक्स्ट 52, निम्न में से किस जनरेटर का रेगुलेशन उच्च होता है? शंट जनरेटर का रेगुलेशन उच्च होता है। नो लोड एवं रेटेड आरपीएम प्रचालित डीसी सीरीज जनरेटर के टर्मिनलों पर वोल्टेज होगी निम्न होगी। निम्न में से किस जनरेटर में विद्युत चुंबकत्व टार्क तथा गति विपरीत दिशा में होगी? शंट जनरेटर में। 55, यदि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर नया लगाने के बाद प्रथम परीक्षण रनिंग में वोल्टेज नहीं बनता, तब निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? फील्ड प्रतिरोध को बढ़ा देना चाहिए। 56, डीसी शंट जनरेटर के बाहरी अभिलक्षण और के बीच संबंध को दर्शाते हैं। बाहरी अभिलक्षण टर्मिनल वोल्टेज के सापेक्ष भार धारा के संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। 57, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 100 वोल्ट पर 80 एम्पीयर की धारा प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 40 ओम है एवं सीरीज प्रतिरोध 0.02 ओम है। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.025 ओम है तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? सेम कॉन्सेप्ट है। जनरेटर का जो वोल्टेज होता है वो अप्लाइड वोल्टेज प्लस आर्मेचर वोल्टेज के इक्वल होता है। इससे फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन लगेगा और आंसर आएगा 103.663 वोल्ट। 58, एक शंट जनरेटर की नो लोड वोल्टेज 230 वोल्ट है एवं लोड पर टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि फील्ड का आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 100 ओम और 0.0 ओम हो तो लोड धारा कितनी होगी? वो होगी 197.8 एम्पियर। सेम फार्मूला इक्वल टू वी प्लस आई आर है। 59, किसी डीसी शंट जनरेटर की क्षमता उच्च कब होती है? जब आर्मेचर का कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस बराबर हो जाए, तब क्या होगी? जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट,
एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर में ओवर कंपाउंड के कनेक्शन बदलने के लिए क्या बदलने पड़ेंगे? आर्मेचर को बदलने पड़ेंगे। 61 में जो हिसाब देख रहे हैं क्वेश्चन है, एक 10 पोल वाले डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर कंडक्टर और प्रति पोल फ्लक्स 20 मिली वेबर है, जो कि 600 आरपीएम का कार्य करता है, आरपीएम पर कार्य करता है, जिसमें सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में बांधा गया है। तो उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम फार्मूला E=NP5Z/60A। आंसर कितना आएगा? 960 वोल्ट। 62 इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए किस प्रकार का डीसी कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं? कम्युलेटिव अंडर कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं। 63 एक डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट है तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है, आर्मेचर धारा 40 एम्पियर है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। फार्मूला पता है आप लोग को, E=V+IARA जनरेटेड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज प्लस आर्मेचर वोल्टेज। उससे आंसर आ जाएगा कितना? 240 वोल्ट। 64 शंट जनरेटर में फील्ड धारा का मान बढ़ाने से क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ जाएगा, प्रेरित। 65 किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का मुख्य कारण क्या है? पता आप लोग को सेम, भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट और लंबे समय तक उसको यूज न करना, यानी सभी होगा इसका आंसर। 66 एक डीसी मशीन में आर्मेचर के सापेक्ष इंटरपोल वाइंडिंग तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों प्रयोग की गई है, तब क्या होगा? इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों किस में होंगे? श्रेणी में होंगे, राइट। 67 एक डीसी यौगिक जनरेटर लंबे समय के लिए कार्यहीन रहता है तथा इसी कारण अपने अवशेष चुंबकत्व को खो देता है। अवशेष चुंबकत्व को पुनः वो कैसे प्राप्त करेगा? शंट जनरेटर से हम डीसी सप्लाई देंगे तो पुनः प्राप्त कर लेगा। 67 के बाद आते हैं 68। ऐसा देख रहे हैं 68 है, एक कंपाउंड जनरेटर को ओपन सर्किट वोल्टेज 250 वोल्ट है, तो पूर्ण लोड पे कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट से अधिक। 69 स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तीनों विधि, कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, तो तीनों। 70 उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए, किसमें? एमएनए पर। एमएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और जीएनए का जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो 70 आंसर क्या होगा? एमएनए। 71 लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने। नेक्स्ट है 72। 72 क्या क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? तो परिवर्तित कौन सी होती है? कॉपर लॉस, करेक्ट। नेक्स्ट 73 मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है, कितनी लंबाई पर कार्बन ब्रश को बदलना पड़ता है? तो मूल लंबाई का 2/3 अगर हो जाए, मूल लंबाई का 2/3, तो हम उसको हम बदलेंगे, ठीक है। कितना? मूल लंबाई का 2/3। 74 निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया, सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम उपाय क्या है? कम्यूटेशन बदल दिया जाए, ठीक। 75 दो डीसी जनरेटर जिनके विशिष्ट गुण समान हैं, इन दोनों जनरेटरों को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है?
प्रतिशत रेगुलेशन बराबर होना चाहिए। 76 कंपाउंड जनरेटर के समांतर प्रचालन में शून्य लोड में पूर्ण लोड उपयुक्त वितरण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है? तो इसका क्या होगा आंसर? दोनों आर्मेचर का समान रेगुलेशन। 77 एक डीसी जनरेटर में यदि क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध चरम प्रतिरोध अधिक हो तो निम्न होगा, क्या होगा? जनरेटर वोल्टेज नहीं निर्मित करेगा। 78 डीसी जनरेटर आर्मेचर के एक रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? कम प्रतिरोध वाले ब्रश का प्रयोग करके। 79 डीसी जनरेटर में यदि आर्मेचर के साथ सीरीज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रदान करते हैं तो कौन सी डिफेक्ट से बचा जा सकता है? अचुंबकीय प्रभाव से हम बच सकते हैं। 80 धारा क्षति, कुल क्षति का कितना होता है प्रतिशत? 20 से 30 प्रतिशत। 81 डीसी मशीन हिस्टैरिसीस क्षतियाँ निर्भर करती हैं किस पे? लो के आयतन पे भी, फ्लक्स घनत्व के आयतन पर भी, चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति पे भी। फॉर्मूला क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू ईटा बी के पावर 1.6 एफ वी। तो उपयोग सभी होगा। और 82 जो इस टॉपिक का लास्ट है, डीसी जनरेटर का लास्ट क्वेश्चन 82 है। फील्ड पोल्स के नीचे वायु गैप की तुलना में इंटरपोल के नीचे वायु गैप जनरेटर तथा मोटर दोनों में अधिक होता है। ओके।